नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट चल रहा है और यह मॉक टेस्ट संख्या 7 है दोस्तों। मॉक टेस्ट संख्या 7 है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देखिएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत ही बढ़िया सीरीज है दोस्तों। पीजीटी हिस्ट्री के लिए चाहे कोई भी पीजीटी हो, चाहे जीआईसी पीजीटी हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे डीएसएसबी केबीएस एनबीएस पीजीटी हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। किसी विशेष परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन विशेष रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आया हुआ है तो उसके लिए चला जा रहा है, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ तैयार है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की रामबाण 5500 वन लाइनर क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसका कुछ मूल्य होगा, आप लोग मूल्य देने के बाद, पेमेंट करने के बाद आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है दोस्तों, आप मैसेज कर सकते हैं अगर दिक्कत हो तो। लेकिन आपको टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का मॉक टेस्ट का 5500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ, आप टेस्ट सीरीज नहीं है, वन लाइनर क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आपको टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सिविक्स का, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट चाहिए किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। कॉल बिल्कुल मत करिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज टेस्ट सीरीज संख्या 7 है दोस्तों। टेस्ट सीरीज संख्या 7 टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज संख्या 7 है। आइए शुरुआत करते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हल्दी घाटी की लड़ाई जो लड़ी गई थी वह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। विकल्प सी 18 जून 1576 को लड़ाया गया था। 18 जून 1576 को ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसमें अकबर की तरफ से कौन सा था? अकबर की तरफ से जो सेनापति था वह आसफ खां और मान सिंह। आसफ खां और मान सिंह जो थे वह अकबर की सेनापति थे, आसफ खां और मान सिंह। प्रश्न 47 देखिएगा। कृषकों की सहायता हेतु किस मध्ययुगीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। विकल्प डी। प्रश्न 48 देखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। तो देखिए दोस्तों, रोज दिन में 11 बजे और रात में 9:30 पर टेस्ट सीरीज मिलती रहती है टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन सा युग्म सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए जहांगीर विलियम हॉकिंस सही है। अकबर के समय में सर थॉमस रो आया था, यह गलत है दोस्तों। यह दूसरा वाला गलत है, बाकी सब सही है। शाहजहां के समय में ट्रेवेनियर आया था, औरंगजेब के समय में मनुची आया था, यह भी सही है। लेकिन कौन सा युग में सही नहीं है? तो विकल्प बी, क्योंकि सर थॉमस रो जो था वह आपका आया था जहांगीर के समय में, न कि अकबर के समय में। अकबर के समय में एक आया था पुर्तगाली यात्री था एकाविका मोसेरात। प्रश्न 49 देखिएगा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत की ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया है? तो वह है बाबरनामा में किया है। विकल्प सी। प्रश्न 50 देखिएगा। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? वृद्ध दृश्य, पशु पक्षियाँ एवं प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी। तो मुगल चित्रकला का जो विशेषता है वह है उपयुक्त सभी। विकल्प डी। यह सभी सारे विशेषता मुगल चित्रकला में देखे जाते हैं। प्रश्न 51 देखिएगा। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, जागीर जो होती है, मुफ्त कर भूमि उपलब्ध करना, अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, और फिर मनसबदार को नकद वेतन देना, जमींदार की संपत्ति। तो देखिए, इसमें जागीर का मतलब ये होता है कि यहाँ पर वेतन नहीं दिया जाता है, कुछ ऐसी भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता है और वहाँ से कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता है। तो यहाँ पर अकबर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, यह है अकबर को भूमि राजस्व का अधिकार देना अफसर को। विकल्प सी। प्रश्न 52 देखिएगा। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? जो सूफी संत होते थे किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो यह बताना है आपको। तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, यह सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, यह भी है सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोल्लास उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन, यह भी सही है। तो यह तीनों सही है, ये सभी। विकल्प डी। प्रश्न 53 देखिएगा। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था 1542 में बना था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। हालांकि शेरशाह सूरी ने यह जो ग्रांड ट्रंक रोड था उसको शेरशाह सूरी ने 1542 में बनवाया था और इसको सड़क ए आजम कहा गया। सड़क ए आजम
कहा गया। बाद में इसका मरम्मत जो करवाया था वह लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था, लॉर्ड ऑकलैंड करवाया था। लेकिन अगर सही अर्थों में देखा जाए तो जो ग्रांड ट्रंक रोड है, मतलब सड़क आजम था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हल्का सा बन चुका था। यह सिंधु से सोनार गांव तक जाता था और इसका नाम था उत्तरापथ। लेकिन यह एक पगडंडी थी। लेकिन इसका मरम्मत सबसे पहले यह करवाया था क्या बोलते हैं, शेरशाह सूरी ने, और उसने विख्यात भी किया था। यह ध्यान रखिएगा आप लोग। हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो हुमायूं का जन्म हुआ था 1508 में। 1508 में हुमायूं का जन्म होता है। और हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। 1555 प्रश्न संख्या 55 देखिएगा, सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए, सवाई राजा जयसिंह द्वारा 4 जगहों पर वेधशाला बनवाया गया था। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली। देखिए 5 जगह बनवाया गया था। सवाई राजा जयसिंह द्वारा वेधशाला जो बनवाया गया था जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और दिल्ली। तो प्रथम वेधशाला कहाँ बनवाया गया था? वह था, प्रथम वेधशाला जो बनवाया गया था वो जयपुर में बनवाया गया था, जयपुर में, विकल्प ए। प्रश्न 56 देखिएगा, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था, शेरशाह सूरी ने। इस पुराना किला को ही किला कुहना मस्जिद कहा जाता है, किला कुहना कहा जाता है, किला कुहना, ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न 57 क्या है? बहमनी राज स्थापित हुआ था। बहमनी राज जो स्थापित हुआ था, यह आपका स्थापित हुआ था 14वीं सदी में स्थापित हुआ था बहमनी राज 1347 में। 1347 में जफ़र खान नामक एक व्यक्ति था। इसने अलाउद्दीन हुसैन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और इसने बहमनी राज की स्थापना किया था। इसकी जो राजधानी थी गुलबर्गा थी। बाद में इसी गुलबर्गा का नाम बदलकर इसी अलाउद्दीन हुसैन बहमन शाह ने इसका नाम रख दिया था अहसानाबाद इसका नाम रख दिया था। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसे हसन गंगू भी कहते हैं। प्रश्न 58 देखिएगा, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो सबसे पहले इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी वह था इल्तुतमिश। उसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था तो उसने लाहौर राजधानी बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने सबसे पहले सल्तनत की जो राजधानी बनाया था, इल्तुतमिश ने बनाया था दिल्ली, विकल्प सी। एक बात और कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, TGT-PGT का, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किसने किया था? तो बाबर ने किया था, जानते ही है, विकल्प ए। प्रश्न 60 देखिएगा, ऐसा भी माना जाता है कि बाबर से पहले भी बहमनी सुल्तानों ने तोपों का इस्तेमाल किया था। बहमनी सुल्तानों ने भी तोपों का इस्तेमाल किया था। लेकिन ज़्यादा चर्चित जो प्रश्न है यही आता है कि बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था मध्यकालीन भारत में। प्रश्न 60 देखिएगा, बाबर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 में, विकल्प ए। दो जगह 1483, यहाँ पर भी है, लेकिन 1483 मानिए, यहाँ गलती से हो गया है। तो 1483 में बाबर का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान के काबुल शहर के फरगना में हुआ था, फरगना में। माँ का नाम था कुतुब निकार खानम और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। प्रतिदिन आपको 15 सीरीज मिलेगा। देखिए, दिन में 11 बजे सीरीज आएगी और रात में 9:30 पे आएगी, और हर सीरीज में कुल 15 प्रश्न होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया PDF है दोस्तों। 5501 लाइनर क्वेश्चन की रामबाण PDF है, TGT-PGT हिस्ट्री के लिए, ऑल इंडिया TGT-PGT हिस्ट्री के लिए। तो जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए TGT-PGT हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, किसी भी परीक्षा के लिए किसी भी मीडियम में अगर आपको हैंडरिटन नोट चाहिए तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन दिया गया है दोस्तों, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। और इसके पहले का सीरीज अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, TGT-PGT हिस्ट्री मॉक टेस्ट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी प्रश्न है दोस्तों, एकदम प्रश्न बहुत ही परीक्षा जैसे प्रश्न पत्र हैं, तो इसको आप लोग बिल्कुल फॉलो करिएगा और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और रात में 9:30 पर सीरीज आएगी दोस्तों। दिन में 11 बजे और रात में 9:30 पर सीरीज मिलती रहेगी और लगातार अब मिलेगी। अब दिक्कत नहीं है, लगातार मिलेगी। और पूरे यूट्यूब पर TGT-PGT हिस्ट्री का यह बेहतरीन मॉक टेस्ट मैं उपलब्ध कराऊंगा आप लोग को, जो आप लोग की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा।
और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के नाम से, जीआईसी पीजीटी ओनली जीएस के नाम से टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी टीजीटी पीजीटी से संबंधित जो भी रणनीतियाँ होती हैं, बातें होती हैं, जो भी कुछ जानकारियाँ होती हैं, वह जानकारियाँ मैं शेयर करता हूँ, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप लोग उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। और यह जो भी मैं सीरीज दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, यह परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण है। रामबाण सीरीज में दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ, तो इसको परीक्षा होने तक फॉलो करते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद आप।